हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आज हम बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। इस वीडियो सीरीज में हम जो भी आईएमसी के अकॉर्डिंग जो भी नर्सिंग का कोर्स है, मतलब सब्जेक्ट्स है, उसको कवर करेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो नर्सिंग गुरुकुल चैनल है वो मेनली मतलब एंट्रेंस जो भी मेडिकल एंट्रेंस होती है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाता है। तो कुछ स्टूडेंट जो है उनका क्वेरी था कि जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उस पे वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसके उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है सौर्य मेंटोर्स है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो वीडियोस है आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, वहाँ पे भी मिल जाएंगी। कुछ वीडियो यहाँ पे मिलेगी, कुछ वहाँ पे मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और फंक्शंस के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ रहता है, जो कि रेशियो होता है 1:2:1। मतलब कि एक कार्बन रहेगा, दो हाइड्रोजन रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। जो कार्बन होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है और क्रिटिकल रोल दिखाता है हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म और सेल स्ट्रक्चर में। और ये जो भी हमारा अर्थ है उसका मोस्ट अबंडेंट मतलब मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में मेनली जो इसके हैं वो ब्रांचेस के अकॉर्डिंग है। जो सेकेराइड्स होते हैं मतलब शुगर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है शुगर 1, शुगर 2, शुगर और 3, शुगर 4, ऐसे। तो फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। फर्स्ट जो मतलब क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जो भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लाइटोज हो गया, ठीक है। डाइसेकेराइड की बात करें तो जब मतलब दो मोनोसेकेराइड मिलकर बनते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है। तो इसमें सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फिर माल्टोज हो गया। ये सब जो एडिशन वाला है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से ओलिगोसेकेराइड है। इसमें जो है 3 से लेकर 10 शुगर के चैन रहते हैं, तो उसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। इसमें रेफिनोज हो गया, स्टार स्टाइकोरोज हो गया, ठीक है। पॉलीसेकेराइड है जो है उसमें 10 शुगर मतलब चेन से ज़्यादा होता है। इसमें स्टार्च हो गया, ग्लाइकोज हो गया और ये सेलुलोज हो गया, ठीक है। तो ये मेनली हमारा ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, डाइसेकेराइड में सुक्रोज है, लैक्टोज है। ये सब आगे भी देखेंगे, तो आगे ही चलते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो मोनोसेकेराइड है। इसको हम लोग सिंपल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल शुगर। और ये मतलब बेसिक बिल्ड होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का। और बेसिकली इसमें नंबर के बेसिस पे एटम्स होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी में हो गया 3 मतलब कार्बन हो गए, फिर और टेट्रासोमी में हो गया 4 कार्बन हो गए, थिरोज हो गए, फिर पेंटासोमी में आपका 5 कार्बन हो गए, जिसमें राइबोस हो गए, डाई ऑक्सी राइबोस हो गए, जो कि एटीपी और ये डीएनए के फॉर्मेशन में आता है। फिर हेक्सोस हो गए जिसमें 6 कार्बन होता है, जिसमें C6H12O6 हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। ये सारे मेजर एनर्जी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मतलब मोनोसेकेराइड होता है, वो एग्जिस्ट करता है हमारे लीनियर में भी, जो कि ओपन चेन होता है, और साइकिल में भी, जो कि राउंड मतलब फॉर्म होता है, ठीक है, रिंग फॉर्म होता है। फिर इसमें अलग अलग आइसोमर्स भी होते हैं। आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया, स्टीरियो आइसोमर हो गया, जिसमें DNL फॉर्म होता है, और एनोमेरिक फॉर्म हो गया जो जिसमें अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखें तो जो हमारा डाइसेकेराइड है, जिसमें 2 मोनोसेकेराइड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। सुक्रोज हो गया आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और लैक्टोज हो गया आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, और माल्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इसमें ये जो है एक मोनोसेकेराइड है और ये एक मोनोसेकेराइड है, जिसको मिल के ये हमारा
डाइसेक्राइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, दो मोनोसेक्राइड को के एडिशन को हम लोग डाइसेक्राइड बोलते हैं, और ये एक साइड एक साइड एक साथ बाइंड करके नया स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके साथ आगे हम देखें तो ओलिगोसेकेराइड है, जो कि 3 से 10 मोनोसेकेराइड्स का मिक्सचर होता है, जो कि चेन भी हो सकता है, अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर हो सकता है। फाउंड इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हो गया, ये अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब सेल रिकॉग्निशन और सिग्नलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। डी फोर्थ नंबर है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें लॉन्ग चेन मोनोसेकेराइड होता है लिंक बाय ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से होता है मेनली। अगर इसके टाइप की बात करें तो इसमें अलग अलग दो टाइप्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड हो गया, स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड में हमारा स्टार्च होता है जो कि प्लांट बॉडी से फॉर्म होता है, जो कि एक अमाइलोज लिंक होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, और अमाइलो पैक्टिन होता है जो कि ब्रांच फॉर्म में होता है। फिर हमारा ग्लाइकोजन होता है जो कि एनिमल फैट में मतलब मिलता है, एनिमल बॉडी में मिलता है, हाई ब्रांच होता है, और स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल होता है, जो कि मेन टाइम पे जब भी हमें जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये डायरेक्ट यूज़ हो जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखें तो सेलुलोज होता है जो कि प्लांट बॉडी में होता है, जो कि स्ट्रक्चर सपोर्ट और सेल वॉल में मिलता है। बीटा 1,3 लिंकेज हो गया, 1,4 लिंकेज हो गया। फिर काइटिन है जो कि फंगी और ऑर्थोपोड में मिलता है, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मेनली काम आता है, एक्सोस्केलेटन और फंगल सेल वॉल में। तो ये सारा हमारा अलग अलग टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद से अगर मेनली इसमें फंक्शन की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो एनर्जी प्रोडक्शन के में काम आता है, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ बॉडी होता है, जो कि जो एनर्जी इस ये एक ऐसा सोर्स होता है जो कि डायरेक्ट यूज़ हो जाता है हमारे बॉडी में और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर इसको बात करें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लूकोजन जो होता है वो लीवर में होता है और मसल में होता है, जो कि क्विकली मतलब एनर्जी सोर्स की तरह एनर्जी रिजर्व की तरह रहता है और डायरेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो जो सेकंड हमारा फंक्शन है स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल में हमारा जो सेलुलोज है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और सेल वॉल में, ठीक है। काइटिन की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब आउटर स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन फॉर्मेशन का काम करता है ऑर्थोपोड में और फंगल सेल वॉल में, ठीक है। ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो इनिशियल 4 होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो कि स्टेबिलिटी और फंक्शन में काम करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा रोल इन सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। ये जो है मतलब सेल के अंदर कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने में और सिग्नल पहुंचाने में काम करता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ऑन सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू सेल रिकॉग्निशन। जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो सेल को पहचानने में और इम्यून रिस्पॉन्स और सिग्नल पहुंचाने में काम करते हैं, ठीक है। लैक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंड प्रोटीन होती है, वो मीडिएटर होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन का। जो लैक्टिन है वो मतलब दो सेल्स के बीच में इंटरेक्ट कराने का काम करता है, ठीक है। अगर फोर्थ की बात करें तो स्टोरेज एंड एनर्जी रिजर्व की बात होता है। जैसे कि ग्लाइकोजन जो होता है अभी मैंने बताया ऊपर की स्टोर हो जाता है लीवर में और डायरेक्ट यूज होता है मतलब मसल से, जो जब भी हमें मतलब काम जैसे बाई चांस कोई हार्ड वर्क करना है या फिर सही से एनर्जी नहीं मिल रहा है, सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी के अंदर बॉडी के में इमीडिएट एनर्जी की तरह काम करता है। स्टार्च जो है मेन स्टोरेज होती है, मॉलिक्यूल्स होती है जो कि प्लांट टिश्यू में रहती है और ये एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर है डाइजेस्टिव हेल्थ। इसमें जो फाइबर फंक्शन है वो दिखाते हैं। जैसे सॉल्युबल फाइबर है जो कि ओट और फ्रूट है जो कि हेल्प करता है हमारे लोअर करने में बॉडी कोलेस्ट्रॉल को और रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, ठीक है। इसमें जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जैसे होल ग्रेन या वेजिटेबल होता है वो कि डाइजेशन और
कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो 6 नंबर हमारा रोल है, मतलब फंक्शन है, इसमें रोल इन न्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए, डीएनए और अलग जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर ये सिंथेसिस का काम करता है। राइबोस, डाई न्यूक्लियस या जो भी इनिशियल कंपोनेंट्स होता है, एटीपी, डीएनए, ये सब के फॉर्मेशन में काम करता है, ठीक है। 7 नंबर बात करें तो प्रोटेक्शन एंड लैब्रिकेशन है, जो कि हमारा म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है, जो एक लैब्रिकेशन की तरह काम करता है जॉइंट और टिश्यूज में, और प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। हेपरिन जो है एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एंटीकोगुलेंट है और प्रिवेंट करता है हमारा बॉडी क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारा अलग अलग फंक्शन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर नीचे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं इससे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। थैंक यू।